जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल में 10 रोज से हड़ताल जारी थी। बहावलपुर के विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में आउटडोर सर्विसेज का आगाज किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल जो है खत्म हो गई है। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल में 10 रोज से हड़ताल जारी थी। बहावलपुर के विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में आउटडोर सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल खत्म। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल में 10 रोज से हड़ताल जारी थी। बहावलपुर के विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में आउटडोर सर्विसेज का आगाज किया गया है। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बताइएगा 8 रोज से जारी हड़ताल खत्म होने पर मरीजों का क्या कहना है? देखिए जी, बिलाशुबा मरीज काफी खुश हैं क्योंकि बहावलपुर की अगर बात करते चलें तो पिछले 8 दिन से बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सर सादिक अस्पताल की ओपीडी मुकम्मल बंद थी, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना था। बारह हम रिपोर्ट भी करते रहे कि मरीज जो है जिनको चेकअप किया भी जा रहा है उनको भी 5 से 7 घंटे का वक्त दरकार था पर्ची लेने में और चेकअप करवाने में तो मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही अगर हम बहावल विक्टोरिया अस्पताल की बात करते चलें तो रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 हजार मरीज जो हैं वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडीज में आते हैं। इसी तरह से सर सादिक अब्बासी अस्पताल की बात करें तो 2000 से ज्यादा मरीज जो है वो सर सादिक अब्बासी अस्पताल की ओपीडीज में आते थे। तो जब से ये हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ था तब से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना था। कुछ मरीज ऐसे भी थे जिनके डॉक्टर्स ने ऑपरेट के टाइम दिए हुए थे, उनका सर्जिकल जो प्रोसीजर थे वो नहीं हो पाए। कुछ ऐसे मरीज थे जिनको आगे उनका इलाज मौजूद जो था वो दोबारा चेकअप के लिए उनको आना था, वो जो है नहीं आ पाए। और कुछ मरीज ऐसे हैं जो इस हड़ताल के बारे में लाइल्म थे और वो हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ पर बहावलपुर पहुंचे तो आगे से पता चला कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल में हड़ताल जारी है, जिससे उनको काफी मुश्किलात का सामना करना। बहावलपुर के जो मरीज हैं और जो दूर दराज रहने वाले मरीजों लवाहिकी के लिए एक खुशखबरी है कि दोबारा से आउटडोर सर्विसेज जो है उनका आगाज कर दिया गया है। और इस वक्त की बात करते हैं तो मुकम्मल तौर पर ओपीडी जो है बहावल विक्टोरिया अस्पताल की वो ओपन है, साथ साथ सर सादिक अस्पताल की ओपीडी भी ओपन है। इसके साथ ऐसे मरीज जो कि दिल के आजाद में मुब्तला थे और अगर कार्डियक सेंटर बहावलपुर की बात करते चले तो वहाँ भी रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा मरीज चेकअप के लिए आता था, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ऐसे मरीज भी शामिल थे जिनको स्टेंट्स करने थे, वो भी काफी हद तक डिले हो गया था मामला। और साथ साथ किडनी सेंटर की बात करें तो उसकी ओपीडी भी मुकम्मल तौर पर बंद थी। रोजाना 500 से 600 अफराद किडनी सेंटर आते थे और उनको इस अस्पताल में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। डायलिसिस में भी कुछ चीजें जो थी वो गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से मरीज जो थे उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना था। अब जिनके दोबारा ओपीडी खुल गई है, मरीज भी हैं जो है वो भी काफी हद तक खुश दिखाई दे रहे हैं। और यंग डॉक्टर एसोसिएशन की बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर विक्टोरिया अस्पताल की मेन ओपीडी में एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता रहा और यंग डॉक्टर्स की तरफ से मुकम्मल जो ओपीडी का बॉयकॉट किया गया, जिससे मरीजों की भी कुछ जो है वो खिदमत जारी रखी गई, क्योंकि यंग डॉक्टर्स की तरफ से ये पॉलिसी बयान जारी किया गया था कि जो लोग मरीज दूर दराज से आए हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे चेकअप जो है वो उनका किया जाएगा और आधा टाइम जो है ओपीडी बंद रहेगी और आधा टाइम ओपीडी जो है वो खोली रखी जाएगी ताकि जो दूर दराज से मरीज हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। तो ये एक बिलाशुबा सेहत के हवाले से अच्छी खबर है कि पिछले 8 दिन से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना था और ओपीडी दोबारा खुल गई है। अब दोबारा से मरीज जो है वो अपने इलाज मुआवजा की तरफ गामजन होंगे। बहावलपुर से ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। जी सर, बताइएगा जो ओपीडीज हैं वो खोल दी गई हैं और आउटडोर सर्विसेज का भी आगाज कर दिया गया है, क्या तफसीलात इस हवाले से? खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में 10 रोज से ये हड़ताल जारी थी क्योंकि साइफवाल मेडिकल कॉलेज में जो वाकया पेश आया जिसमें प्रिंसिपल और एमएस को मुअत्तल किया गया और खानेवाल में नर्स को गिरफ्तार किया गया। इस पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर्स और नर्सेज सरापा एहतजाज थी। 10 दिन रहीम यार खान में मुसलसल जो है वो आउटडोर सर्विसेज बंद की गई। नर्सिस की जानिब से तमाम इंडोर और ऑपरेशन थिएटर में भी अपनी सर्विसेज जो है उन्होंने वो खत्म की हुई थी। अब 10 दिन के बाद ये तमाम तिबी सहूलियात की फराहमी का काम दोबारा से शुरू कर दी गया। आउटडोर सर्विसेज खत्म कर दी गई है, तमाम हड़ताल खत्म कर दी गई है। तो इसके अलावा नर्सिस ने भी तमाम वार्ड्स में जिसमें काम बंद किया था और ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने भी अपना काम
شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ 10 دن عوام نے یہاں پر مسلسل جو ہے، کیونکہ رحیم یار خان ان اضلاع میں شامل ہوتا ہے جہاں پر نہ صرف شیخ زیاد ہاسپٹل میں رحیم یار خان بلکہ سے متصل اضلاع راجن پور، سندھ کے اضلاع کشمور، گھوٹکی اور بلوچستان کے علاقوں سے بھی مریض یہاں پر آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں تقریباً 10,000 سے زائد افراد جو ہے روزانہ او پی ڈی کے پر آتے تھے، ان کو مشکلات کا سامنا تھا، مگر اب یہ مریضوں کی سنی گئی ہے۔ 10 دن بعد آؤٹ ڈور سروسز جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں، وہاں پر چیک اپ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو نرسز نے ہڑتال کی ہوئی تھی، جنہوں نے انڈور سروسز اور آپریشن تھیٹر سروسز میں کام بند کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ جی عاصم صدیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مریضوں کی سنی گئی۔ اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے جاری ہڑتال ختم کر دی گئی ہے۔ رحیم یار خان شیخ زیاد ہاسپٹل میں 10 روز سے ہڑتال جاری تھی۔ بہاولپور کے وکٹوریہ اور سر صادق ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور سروسز کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مریضوں کی سنی گئی۔ اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی جاری ہڑتال بھی ختم کر دی گئی ہے۔ رحیم یار خان شیخ زیاد اسپتالوں میں 10 روز سے ہڑتال جاری تھی۔ ہمارے ساتھ طاہر جویا اور عاصم صدیق موجود تھے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب نشتر ہاسپٹل ملتان میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم۔ آؤٹ ڈور وارڈ میں مریضوں کا علاج شروع۔ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے گزشتہ 13 روز سے نشتر ہاسپٹل میں کام بند تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نشتر ہاسپٹل ملتان میں بھی ینگ ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم ہو گئی۔ آؤٹ ڈور وارڈ میں مریضوں کا علاج شروع۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بلال نیازی۔ جی بلال، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، سہیوال ہاسپٹل میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد ملتان سمیت پنجاب بھر کے جو ٹیچنگ ہاسپٹل تھے وہاں پر وائی ڈی کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اور یہ 13 روز سے ہڑتال کا سلسلہ جاری تھا۔ آج وائی ڈی کی جانب سے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملتان میں اس حوالے سے ہڑتال کا سلسلہ 13 روز سے جاری رہا، جس کی وجہ سے مریضوں کو کافی پریشانی کا سامنا رہا۔ وائی ڈی کی جانب سے مسلسل آؤٹ ڈور وارڈ کی بندش کی کوشش کی گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریض کافی زیادہ پریشان حال دکھائی دیے اور وہ انتظار کرتے رہے کہ ان کا علاج کب شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ملتان نشتر ہاسپٹل انتظامی جانب سے گزشتہ 3 روز سے جو او پی ڈی ہے اس کو کھلوانے کی مسلسل کوشش کی گئی، اور اس حوالے سے وہاں پر جو سینئر فیکلٹی تھی اس کو تعینات کیا گیا تاکہ وہ مریضوں کا علاج جاری رکھ سکے۔ اس حوالے سے آج ہماری وائی ڈی جو یہاں پہ ایسوسیشن ہے اس کے جو عہدیداران ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وائی ڈی پنجاب کی کال پر آج ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا روز ہے تو 12 بجے ویسے ہی جو آؤٹ ڈور ہے وہ بند ہو جاتے، تو کل معمول کے مطابق آؤٹ ڈور کو کھولا جائے گا، اور تمام جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، پی جی آرز ہیں اور جو باقی ہاؤس آفیسر اور دیگر جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ آؤٹ ڈور میں تعینات ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جی بلال نیازی، بہت شکریہ۔ جنوبی پنجاب میں بدستور گرمی کی لہر برقرار۔ ڈی جی خان اور مظفر گڑھ میں پارہ 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان، چولستان، میاوالی اور خانپور میں پارہ 41 ڈگری۔ بہاولپور، سرگودا اور خانیوال میں اس وقت پارہ 40 ڈگری ہے۔ آپ کو گرمی کی شدت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بدستور گرمی کی لہر برقرار ہے۔ ڈی جی خان اور مظفر گڑھ میں پارہ 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان، چولستان، میاوالی اور خانپور میں پارہ 41 ڈگری۔ بہاولپور، سرگودا اور خانیوال میں اس وقت پارہ 40 ڈگری ہے۔ بہاولپور میں ایل پی جی مافیا کی شامت آئی۔ غیر قانونی ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اے سی سٹی نے 10 سے زائد دکانیں سیل کی۔ متعدد ایل پی جی ڈیلرز کو بھاری جرمانہ، جبکہ انتظامیہ کے خلاف ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا سخت رد عمل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور میں ایل پی جی مافیا کی شامت آئی۔ اے سی سٹی نے 10 سے زائد دکانیں سیل کی۔ متعدد ایل پی جی ڈیلرز کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ انتظامیہ کے خلاف ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا سخت رد عمل، کیا کہتے ہیں جانتے ہیں طاہر جویا سے۔ جی طاہر، بتائیے گا، اے سی سٹی نے 10 سے زائد دکانیں بھی سیل کر دی ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کریے گا۔ جی بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ خالی بہاولپور شہر کی بات کرتے چلیں تو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 10 دکانیں جو ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، اور کچھ دکانوں کا سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ اے سی سٹی کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ان کی طرف سے بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سول ڈیفنس کی طرف سے ان کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ڈیلرز جو ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن یہ ساری صورتحال کے برعکس
طرف سے سخت رد عمل آیا ہے کہ یا تو حکومت پالیسی میں ترامیم کرے یا پھر ہمارا جو کاروبار ہے اس کو آئے روز بند کرنے والا جو کام ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے، کیونکہ ناقص سلنڈر کی بات کرتے چلیں، ری فلنگ کی بات کرتے چلیں تو تمام کریں تو 168 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر ری فلنگ کی جاتی ہے۔ تو ری فلنگ اگر غیر قانونی قرار دی گئی ہے تو اس کے مطابق پھر سلنڈرز بھی عوام کو مہیا کیے جائیں، کیونکہ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ایک پورا سلنڈر جو ہے 3 یا 4 ہزار روپے کا خرید کر اپنے گھر لے جائیں۔ اور اسی طرح سے جو غیر قانونی یہاں پر سلنڈرز فروخت ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے بجائے کہ دکانوں پر کریک ڈاؤن کرے، ڈیلرز کو پکڑے، ان فیکٹریوں کو پکڑے جہاں پر یہ ناقص کوالٹی کے سلنڈرز جو ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے۔ موجود ہیں ان سے ہم مزید موقف جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کی دکان بھی سیل ہوئی ہے، آپ کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ آخر حکومت اس کے خلاف کوئی پالیسی کیوں نہیں بناتی؟ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ یہ بہاولپور میں تقریباً 2 مہینے 3 مہینے سے جو نا یہ معاملات انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور ادھر آ کر جس کا بھی دل کرتا ہے، چاہے وہ لیڈیز ہے چاہے وہ کوئی جینٹس ہے، آ کے وہ اپنی مرضی سے دکانوں پہ سلنڈر ایسے پڑے ہیں یہ ایسے پڑے ہیں، خام خواہ آ کے دکاندار چھوٹے دکانداروں کو آ کے پریشان کرتے ہیں، ان کی دکانیں سیل کر دیتے ہیں اور ان کو بھاری جرمانے کر دیتے ہیں، عدالتوں میں ان کو رول دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس لے کے جائیں بات کریں ان سے تو ہمیں بھگا دیتے ہیں، دفتروں سے بھاگ جاؤ جی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری دکانوں کے اوپر ان کو کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہمارا وہ سسٹم یہ پورا کرا دیں، اور جو ان کی اپنی پالیسی ہیں جو بالکل ناقص پالیسی ہیں جس کے اوپر یہ لوگ صرف بجائے چھوٹے دکانداروں کو پکڑنے کے یہ بڑے مگرمچھوں کو پکڑیں گے، بڑے مگرمچھوں کو پکڑے ہیں، چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو جتنے بھی یہ معاملات ہیں ایک پالیسی بنائی جائے جس میں یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، شہری بھی شامل ہیں، عام دکاندار بھی شامل ہیں، وہ اس پالیسی کے تحت اپنا کاروبار جو ہے وہ بھی جاری رکھ سکیں اور منصفانہ طریقے سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ بند کیا جائے، کیونکہ اس دکان پہ جب میں موجود ہوں یہ بھی پچھلے 2 دن بند رہی ہے اور آگے سے انتظام سننے میں نہیں۔ جی طاہر جو یہ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں ملتان میں ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ دھڑلے سے جاری، سول ڈیفنس کی کارروائیوں کے باوجود ایل پی جی مافیا باز نہ آیا۔ اوگرا ریٹ کے مطابق ایل پی جی 234 روپے فی کلو مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو پر فروخت جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ دھڑلے سے جاری ہے، سول ڈیفنس کی کارروائیوں کے باوجود ایل پی جی مافیا باز نہ آیا۔ اوگرا ریٹ کے مطابق ایل پی جی 234 روپے فی کلو مقرر ہے، مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ مزید جانیں گے رانا بلال سے۔ جی رانا بلال آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، شہر بھر میں گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سول ڈیفنس کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ شہر بھر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ گیس کی غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ریفلنگ کی جا رہی ہے۔ نہ ہی تو دکانوں کے پاس جو ہے وہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ٹریننگ لی ہوتی ہے سول ڈیفنس کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گیس بھی جو ہے وہ مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ 234 روپے جو ہے وہ اوگرا کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے گیس کا، ایل پی جی کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مارکیٹ میں تقریباً 270 سے لے کر 300 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہیں، دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ گیس کی یہ جو ریفلنگ کی جا رہی ہے یہ اس سے بڑے حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں، خاص طور پر گرمیوں میں سلنڈر پھٹنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کیا جو ہے وہ سول ڈیفنس کی جانب سے کوئی پراپر ٹریننگ لی گئی ہے یا نہیں لی گئی، اور یہ جو حفاظتی اقدامات ہے یہ آپ کے پاس کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی ہم نے ساری ٹریننگ لی ہوئی ہے، ہم گیس جو ہے نا سارا کچھ بننا جانتے ہیں۔ معیاری سلنڈر، غیر معیاری سلنڈر جو ہوگا وہ جو معیار والا ہوگا وہ بھریں گے، جو غیر معیاری ہوگا وہ نہیں بھریں گے، کیونکہ کمپنی کا سلنڈر جو ہے نا اس سے اگر آپ گیس بھرتے ہو تو کوئی اس سے جانی نقصان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ہے کہ ہم نے سول ڈیفنس سے بھی جو ہے نا ٹریننگ لی ہوئی ہے، ہمیں ساری الحمدللہ معلومات ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی حادثہ یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم نے یہ ریت والی بالٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ فائر سلنڈر بھی رکھا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے نا ہماری یعنی کہ سیفٹی ہے۔ تو ہمیں سلنڈر بھی ہے، ریت کی بالٹی بھی پڑی ہوئی ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سلنڈر کی نشاندہی کیسے کرتے ہیں کہ یہ کمپنی یہ ہمیں پتہ، یہ اس کی چادر سے پتہ چلتا ہے
क्योंकि गेज से पता चल जाता है कि ये सिलेंडर कंपनी का या गैर मियारी है कौन सा। तो अब कंपनी का होगा तो वो हम भरेंगे, जो लोकल होगा। दूसरी तरफ एक तो ये जो रिफिलिंग है ये गैर कानूनी तौर पर रिफिलिंग करने की शिकायत है। दूसरी तरफ जो है आवाम की ये शिकायत भी होती है कि जो ओगरा का रेट है वो 234 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में तकरीबन 270 से 300 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से आप कितनी? भाईजान हमें जो रेट आप कह रहे हैं ना वो रेट हमें तो मिलता नहीं है। हमें सिर्फ 5-10 रुपये जो है ना किलो पे बचते हैं। पूरे दिन में हम 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर ये सेल करते हैं, तो इसमें हमारा जो है ना किराया भी है, बिजली का बिल भी है, खुद आगे बैठे हैं दुकान पे, खुद टाइम दे रहे हैं, तो इसी में हमारा वो है। गवर्नमेंट का रेट अगर हमें मिले तो हम हम पागल हैं, हम इतना ही रेट 270 रुपये बेचें, 260 उगरा का रेट मुकर्रर किया गया है। पीछे प्लांट से ही गैस जो है वो उगरा के रेट के मुताबिक इन्हें दुकानदारों को नहीं मिलती और गैस महंगी मिलती है, तो मार्केट में भी जो है वो गैस महंगे दामों फरोख्त करते हैं। रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। एक तो सिलेंडर फटने के वाक़यात जो हैं वो रिक्शों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दूसरा गैस का जो रेट है सरकारी वो कम है लेकिन ज़्यादा पे फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा? बस ये ऐसे ही है, किसी का कोई रेट है, किसी का क्या रेट है। कोई 270 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है। हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। मुसलसल एक रेट हो फिर तो बात है ना। हर दुकानदार का जो है वो अपना रेट है, मनमानी के रेट के मुताबिक जो है वो गैस शहर में फ़रोख्त की जा रही है। 234 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन मार्केट में तकरीबन 270 से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से LPG जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और उसके साथ ही इंतज़ामात जो है वो जो गैस की रिफिलिंग की दुकानें हैं उन पे ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हादसात रोनमा होते हैं। आला हुकाम से इंतज़ामिया यही मुतालबा करते हैं कि लिहाजा शहरी के एक तो गैस की जो रिफिलिंग की दुकानें उन पे हिफाजती इक़दाम होने चाहिए, और जो रेट मुकर्रर किया गया है उगरा का उस रेट पर जो है वो दुकान चाहिए कि गैस फरोख्त करें। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में गैर कानूनी LPG सिलेंडर की भरमार, गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन पर LPG की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। महमूद कोट चौक कुरैशी कस्बा गुजरात में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम। महकमा सिविल डिफेंस माफिया के खिलाफ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में LPG सिलेंडर की गैर कानूनी दुकानें जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब और प्याज पार्क के अतराफ में भी इन दुकानों की भरमार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। कार्रवाइयाँ भी होती हैं गैर कानूनी सिलेंडर्स के खिलाफ। आपके मैं पीछे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी 4 से 5 बड़े सिलेंडर पड़े हुए हैं। मसरूफ तरीन इलाके ये शहर का, क्या कहते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती? जी ये बहुत कानूनी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की जा रही। गैर कानूनी सिलेंडर हैं ये, और बिल्कुल ही कम क्वालिटी के सिलेंडर हैं। कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। लिहाजा मेहरबानी ये है कि अफसरान से अपील की जाती है कि इन्हें पाबंदी की जाए, इन पर अलर्ट किया जाए ताकि इन्हें बंद किया जाए ये गैर कानूनी सिलेंडरों को। अच्छा, बड़े हादसा भी पेश आए हैं, अक्सर देखने में है कि सिलेंडर फट जाते हैं, उसके बावजूद सिविल डिफेंस इंतजामिया किधर है? नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी चेक नहीं कर रहा। दुकानें ओपन है मुकम्मल सारी, कोई भी बंदर आगे चेक नहीं कर रहा, कोई भी अफसर आगे चेक नहीं करता। दुकानें मुकम्मल देख सकते हैं आप, जाके जिस रोड पर चले जाए उस रोड पर दुकानें खुली हैं, 4-4, 5-5 दुकानें खुली हैं। कोई अलर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा। यार रिक्शा और गाड़ियों में भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं? जी मोटरसाइकिलों में भी सिलेंडर इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, वैगनों में भी हो रहे हैं, और मजीद से ज्यादा तो ज्यादा LPG ये जो 9 सीटर रिक्शे इनमें भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में भी ये गैर कानूनी सिलेंडर इस्तेमाल होने लग गए हैं, यकीनन हादसात को दावत दे रहे हैं। शहरी इस हवाले से खासी परेशानी के शिकार हैं। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में गैस की कमी पर LPG के इस्तेमाल में इजाफा, तलब बढ़ने पर जगह जगह LPG की दुकानें कायम हो गई। बगैर हिफाजती इकदाम के LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। जी, जब गैस नहीं होगी तो फिर LPG का इस्तेमाल जो है वो बढ़ेगा, और यही वजह है कि जैसे गैस की किल्लत के बायस LPG का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी शॉप्स जो हैं, दुकानें जहाँ पे LPG सिलेंडर की फ़रोख्त हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है। इन दुकानों पर हिफाजती इक़दामात ना होने के बराबर है। उसके अलावा गैर कानूनी रीफिलिंग का काम भी सरेआम जारी है। क्रैकडाउन किया जा रहे हैं के खिलाफ, मगर फिर भी ये काम नहीं रुक रहा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस गुलाम यासीन हमारे साथ मौजूद है। गुलाम यासीन साहब, क्या पैरामीटर्स हैं, पहले तो ये बताएं कि सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि हम जहाँ पे भी LPG सिलेंडर्स की फ़रोख्त हो रही है वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर हम देख रहे हैं कि रिफिलिंग की जा रही है, रुक नहीं रही।
जुर्माने भी आपकी तरफ से किए जाते हैं, मगर फिर भी वैसे की वैसे रिफिलिंग की जा रही है और सेफ्टी के नाम पर सिर्फ एक फायर एक्सटेंशन रखी होती है। क्या ये एक फायर एक्सटेंशन जो वो काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है कि जी जो रिफिलिंग है ना, वो तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, चाहे वो कोई बंदा भी करता है। जहाँ तक आपके हिफाजती इंतजामात की बात है, वहाँ एक सिलेंडर नहीं है, हम 2 सिलेंडर भी रिकमेंड करते हैं और हमारा एक LPG का एक सिविल डिफेंस का शेड्यूल है जो हमने हर ऑथोराइज डीलर को सर्व किया हुआ है। उनको ऑलरेडी नोटिस भी ये दिए हुए हैं कि आपने ये हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने हैं, लेकिन अगर जो मुकम्मल नहीं करते हम उनके सिविल डिफेंस एक्ट के तहत चलान करते हैं और जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को वो सबमिट करते हैं। इसके अलावा आपने फरमाया है कि LPG की रीफिलिंग की, LPG रीफिलिंग को हमने अपने तौर पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट में पिछले 22 तारीख से लेकर आज तक हमने 47 FIR करवाई हैं जो मुतलका थानों में दर्ज हैं और वो कोर्ट में ट्रायल कोर्ट पे अभी तक चल रही हैं। इसके अलावा हमने इस LPG की सद्देबाब के लिए उनको फ़ाइन भी किया है, लेकिन मसला ये है कि लोगों की ज़रूरत है, ये क्या है, ये काम रुक नहीं रहा, सीधी सी बात। लेकिन हम इसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है बाहुकुम डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान साहब के और गवर्नमेंट पंजाब और डायरेक्टर सिविल डिफेंस के आर्डर पे ये हम कार्रवाई डेली बेसिस पे कर रहे हैं और डेली बेसिस पे ही FIR हम इसकी दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं ताकि जो ये गैर कानूनी रिफिलिंग है इसको रोका जा सके। सिविल डिफेंस की जानिब से मुख्तलिफ किए जा रहे हैं, मगर जुर्माने मुकदमात होने के बावजूद अभी तक रिफिलिंग का जो काम है वो नहीं रुक रहा। जी यासिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में LPG गैर कानूनी फरोख्त का धंधा अरूज पर। गैर कानूनी LPG रिफिलिंग की दुकानें शहरियों के लिए खतरा। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा रोही अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में अगर बात की जाए सिलेंडर गैस के हवाले से तो गुंजान आबाद इलाकों में भी दुकानें खुली हुई हैं। वहाँ पे खुलेआम रिफिलिंग की जा रही है और फरोख्त किए जा रहे हैं सिलेंडर, जो शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जाने से कोई खातिर खा इकदाम नज़र नहीं आए, कोई क्रैकडाउन नज़र नहीं आया। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब? खुलेआम सिलेंडर की शॉप्स खुली हुई हैं, बहुत बड़ा खतरा है, खुदा न खासा को बड़ा हादसा हो सकता है और रेट्स भी अपनी मन मर्जी के ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मियांवाली शहर के अंदर कोई गली कोई चौराहा ऐसे खाली ऐसा मौजूद नहीं है जहां पर LPG सिलेंडर की रीफिलिंग की दुकानें मौजूद ना हों, जिसकी वजह से जो है हमा वक्त खतरा मौजूद रहता है, किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। जिस तरह के अगर मैं बात करूं कि जिस तरह के हैदराबाद के अंदर एक वाक़या पेश आया था और बहुत सारी जानें चली गई थी, तो मियांवाली के अंदर भी सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर है। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो बेशुमार जाने जा सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि शहरी की जानिब से सुना कि रेस्क्यू का रिकॉर्ड उठा के देखें, मियांवाली के मुतअद्दिद दही इलाकों में गैस सिलेंडर फटने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। मियांवाली सिटी की बात की जाए तो जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम नहीं आ रहे, इनके खिलाफ कोई खास क्रैकडाउन नज़र नहीं आ रहा, जबकि ये शहरियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े। मुल्तान में महंगी बिजली पर जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन का मैपको दफ्तर के बाहर एहतजाज। दफ्तर की क़यादत ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने की। मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। आज बिल्कुल, बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी जो है इस वक्त मैपको दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज है। एहतजाज की क़यादत जो है वो ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जी, एहतजाज कर रहे हैं आज, क्या मुतालबा है? ये मुतालबा है कि जिन हुक्मरानों ने दावे किए थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने 200 यूनिट पर 1 यूनिट का इजाफा हो जाए तो 5000 से ज़्यादा का बिजली का बम जो है आवाम के ऊपर गिरता है। जमात इस्लामी इस जालमाना स्लैब रेट को नहीं मानती, जमात इस्लामी इन जालमाना टैक्सेस को नहीं मानती। आवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है। हम एहतजाज कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पर और इंशाअल्लाह इस एहतजाज को गली कूचे में, हर मोहल्ले में, हर सतह पर जो है आवाम की आवाज़ करेंगे। जमात इस्लामी ने पिछला पूरा 5 साल भी आवाम के हकूक़ के लिए सड़कों पर गुजारा है। इंशाअल्लाह हम एहतजाज करते रहेंगे। इन करप्ट हुक्मरानों को IMF का बजट आवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे, इसे एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा? जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर
IMF के ज़ालमाना बजट के खिलाफ, ज़ालमाना टैक्सों के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और हम मुतालबा करते हैं कि अवाम को इस हुकूमत ने वादा किया था कि हम बिजली सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन ये महंगाई का तूफान ले आए। और इसी के साथ साथ अवाम से भी हम कहते हैं कि आप पहचाने लोगों को, जिनकी पहले हुकूमत थी उन्होंने भी महंगाई का तूफान अवाम के सरों पर मुसल्लत किया था और आज अपोजिशन में है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, जातियात पर लड़ाई हो रही है। हम ये कहते हैं कि इस लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो मैपको दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज है और उनका मुतालबा है कि जो महंगी बिजली जो है उसको सस्ता किया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए। हुकूमत ने जो इंतखाबात में वादा किया था कि आवाम को जो है वो मुफ्त 2 तक जो है बिजली मुफ्त दी जाएगी, अब वो वादे पूरे करने का जो वक्त है वो आ चुका है। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। काम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, पंजाब के 11 अजला में पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। राना नज़ीर अहमद खान पंजाब के सदर और शुएब सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, पंजाब के 11 अजला में पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। राना नज़ीर अहमद खान पंजाब के सदर और शुएब सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, पंजाब के 11 अजला में पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया है। राना नज़ीर अहमद खान पंजाब के सदर और शुएब सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए अच्छी खबर, मुल्तान में स्पेशल कोर्ट्स का कयाम किया जाएगा। कस्टम, स्मगलिंग एंड इंटेलिजेंस कोर्ट्स भी मुल्तान में बनाई जाएंगी। वकला का कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मज़ीद जानेंगे मेहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान की जानिब से जनूबी पंजाब की बासियों के लिए जो एक खुशखबरी आई है, जिसमें स्पेशल कोर्ट, कस्टम, टैक्सेशन एंड स्मगलिंग का क़याम की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। और इस कोर्ट के क़याम से पहले एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मुल्तान टैक्स बार के अहदेदारान ने जाके मुलाकात भी की थी और इस कोर्ट के क़याम के हवाले से सिफारिश भी की थी। तो इस हवाले से साबिक सदर टैक्स बार खादिम हुसैन मितला साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मुलाकात हुई और ये एक खुशखबरी आई है। जी बिल्कुल सही, ये मुल्तान के बासियों के लिए अल्लाह के बाद ये जनाब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब की मेहरबानी है कि पिछले साल हमने मुलाकात की बार लेवल पे और रिक्वेस्ट की कि ये हमारे मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ मुल्तान में जो भी मुल्तान का कोई केस होता है तो उसके लिए लाहौर जाना पड़ता था हमें सुनवाई के लिए, जो यानी क्रिमिनल टाइप टैक्स के जो मामला थे, कस्टम या दीगर उसके। तो इसलिए रिक्वेस्ट की कि यहाँ के लोगों को, बासियों को मसाइल थे, तो उन्होंने बड़ी कमाल शफकत करते हुए उस वक्त अपने ज़िम्मे ले लिया। और अब पहले दिन ही जब से वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने मेहरबानी की और अपना वो वादा याद रखा और हमें यानी नोटिफाई करवा दिया। वो नोटिफाई करा दिया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे सीनियर मेंबर भी हैं टैक्स बार के से जुनैद मुमताज़ शाह साहब, क्या कहेंगे इस बारे? सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब, एक्टिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उनकी शफकत है, उनकी मेहरबानी है जनूबी पंजाब के लॉयर्स के लिए। जनूबी पंजाब के लॉयर्स उनका ये एहसान सारी उम्र याद रखेंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ वकला, यहाँ के बासी, यहाँ के साइलिन जिनको लाहौर जाना पड़ता था कस्टम, टैक्सेशन, एक्साइज, इनके केसेस के हवाले से अब मुल्तान में ही इस कोर्ट के क़याम के बाद यहाँ के शहरियों को ये सहूलत फराहम की जाएगी। जी मेहर इमरान, बहुत शुक्रिया। मुल्तानी मीठा चौंसा खाने का इंतजार खत्म हुआ। बागात में मीठे रसीले आमों की बर्दाश्त, अब शहरियों को मीठे रसीले आम दस्तयाब होंगे। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह करिएगा। बिल्कुल, फलों के बादशाह आम और शहर औलिया मुल्तान की पहचान। मुल्तान के रसीले मीठे आमों की बर्दाश्त का जो आगाज़ है वो हो चुका है। मैं इसमें मौजूद हूँ मुल्तान शहर में आम के बागात में। मेरा कैमरा डी नवाज़र आपको दिखाए कि जहाँ जिस दरख्त के नीचे मौजूद हूँ, ये जो है अनवर रटोर का ये दरख्त है और बाकायदा तौर पर इसकी बर्दाश्त शुरू हो चुकी है। लेबर काम कर रही है और दरख्तों से जो आम है उनको तोड़ा जा रहा है और इसके बाद इनको जो पाल है वो लगाए जाएंगे और यही आम मार्केट में 5 से 7 दिन में पहुंच जाएंगे। और ख़ास तौर पे शहरी जो हैं इन्हें मुख्तलिफ तरीके से इन्हें खाकर महसूस भी होंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो मुल्तान में बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है कि
शहनशाह फल की आमद आमद है और मुल्तान के शहरी भी मुल्तान के जो रसीले आम है वो खाने के लिए तैयार। जो बात करें यहाँ पर बाग के बागबान मेरे से मुझसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस बार पैदावार कैसी है, और ये बताएगा कौन कौन सी वैरायटी जिनको भी आपने हाथ लगाना शुरू कर दिया। यार सारे सिरे पैदावार जरा घट है, माल ठंड पौंदी रहे, माल नहीं बनया सिरे ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਟੋਲ ਅਨਵਰ ਰਟੋਲ ਪਟੇਂਦੇ ਪਏ ਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੇਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਪੂੜੀ ਅਸਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਬਈ ਪੂੜੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਂਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਪੂੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਸਹੀ रूटीन ਬਣਦੀ है। जी, माल की रूटीन सही बनती है। पहले नंबर पर जो जिस बाग में मौजूद हूँ यहाँ पर जो है अनवर रटोल को जो वो हाथ लगा दिए गए, अनवर रटोल को बर्दाश्त किया जा रहा है। जैसे कि एडी नवाज अगर आपको दिखाए कि दरख्तों से ऊपर से जो फल हैं उनको तोड़ा जा रहा है। यही रसीले मीठे आम जो हैं दस्तियाब होंगे शहरियों को, और जो उनको ठंडे करके मिल्क शेक बनाकर मुख्तलिफ तरीके से इनको एंजॉय भी करेंगे, खाएंगे भी। तो मुल्तान शहर में आम की बर्दाश्त का आगाज़ हो चुका है और मुल्तान के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो भी अब मीठे रसीले आम खा सकते हैं। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।